ओम साई राम। अध्याय 26। भक्त पंत, हरिश्चंद्र पितले और गोपाल आम्बेडकर की कथाएं। इस सृष्टि में स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन आदि को जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहे हैं वह सब एक ब्रह्म है और इसी का एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्मों को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी या हार को हम ब्रह्म सर्व समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल बाह्य स्वरूप को देखते ही न कि उनके सत्य स्वरूप को एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि के माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में सामर्थ्य हैं। इसलिए आओ हम श्री सद्गुरु साईं महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने का प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी संभव नहीं है। आंतरिक पूजन। श्री हेमाडपंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं कि वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद आश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो, उन्हें सत्य प्रेम स्वरूप चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कफनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों में रखो। इस प्रकार श्री साईं बाबा के समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वोच्च निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मबोध प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके सी चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथा की ओर आते हैं। भक्त पंत। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और एक अन्य सद्गुरु के शिष्य थे, उन्होंने शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी में आने की इच्छा तो न थी, परंतु मेरे मन कुछ और, विधाता के मन कुछ और बालिकावत चरितार्थ हुई। वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहाँ उन्हें बहुत से मित्र और संबंधी से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी को जा रहे थे। उन लोगों ने उन्हें से एक साथ शिरडी साथ चलने को प्रस्ताव किया। पंत ये प्रस्ताव स्वीकार न कर सके। तब भी सब लोग बम्बई में उतरे और पंत विरार में उतरकर अपने सद्गुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर आवश्यक खर्च लेकर प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहाँ पूजनार्थ भक्तों का एकत्रित समुदाय देखकर सबको प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्होंने स्वस्थ करने का समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से विश्वस्त हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे कि कोई नींद से जागा हो। त्रिकालज्ञ बाबा ने यह सब जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभयदान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ, परंतु भूलो नहीं, अपने स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो, उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय से अपने ने सद्गुरु की स्मृति हो आई। उन्होंने बाबा से इस अनुग्रह का जीवन भर स्मृति बनी रही। श्री हरिश्चंद्र पितले। बम्बई में एक हरिश्चंद्र पितले नामक सदग्रस्त थे। उनका पुत्र मृगी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देसी और विदेशी चिकित्सा कराई, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 15वें अध्याय में बतलाया गया है कि श्री दासगुरु के सुमधुर कीर्तन से श्री साईं बाबा की कीर्ति बम्बई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल कर स्पर्श और दृष्ट मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में भी श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चे सहित शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी और वह बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुख से झाग निकलने लगा तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुत
थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घकाल तक रही। माता की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं और वह दुखग्रस्त होकर अंतर्नाद करने लगी। मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोर के डर से भागकर किसी के घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देकर कहा कि इस प्रकार प्रलाप न कर धैर्य धारण करो, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ और वह आधा घंटा के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उसे बाड़े में ले जाया गया, बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार, पति पत्नी व अन्य सब लोगों को मान आश्चर्य हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। श्री पतले अपनी धर्मपत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदरपूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गई हैं? जिन्हें विश्वास और धैर्य है, उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीड़ा बाबा को भेंट की। श्रीमती पितले सात्विक प्रवृत्ति की महिला थीं। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेमपूर्वक दृष्टि से निहारने करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते और उनका मृदु तथा सरल स्वभाव देखकर बाबा प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों में के अधीन होते हैं, जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुख पूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर और चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिए। पितले के पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ। उन्हें अपने पूजन गृह में रखकर नित्य इसका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया और आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें ये विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपये मुझे पहले कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते, परंतु बाबा मौन ही रहे। बम्बई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपये की समस्या भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले कुछ समझ में न आया, परंतु पूरा तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना की स्मृति हो आई, जिसने ये समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हें लेकर अनेक वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शन को गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी की पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ 2 रुपये दिए थे, जिनकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की। उसके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपये खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृत हो गई। और तुम्हारा सौभाग्य जो कि श्री अक्कलकोट महाराज ने साईं रूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाज का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुलदेव और इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में अपने को गर्व मानो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्त का विचारोपण कर दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उनकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने बाबा की सर्वकालिक ज्ञाता विदित होगी और उनके श्री दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। श्री आमडेकर पुणे के श्री गोपाल नारायण आमडेकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और ज्वार स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहाँ से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने एक अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी आ जाते और अपनी दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाते करते थे। सन 1916 में तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि और तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ शिरडी गए और वहाँ 2 मास तक ठहरे। एक रात को दीक्षित वाड़ी के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में कूदकर प्राणांत करने का निश्चय किया। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्रीदास सगुण मीर नायक ठीक उसी समय बाहर आए।
और उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी। सगुर से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। पुस्तक पढ़ते ही पढ़ते वे ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार की थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सह न सका तो वह बिल्कुल निशाय हो गया और एक रात को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। भोग अपूर्ण रह गया तो पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु को यह श्रेष्ठकर है कि कुछ काल तक उन्हें शयन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। ये सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणांत हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित कर अपना शेष जीवन सुखी और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।